अब हम पढ़ेंगे काव्य परिचय, यानी कि ये लेखक का परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो बुक के आगे में लिखा होता है वही है कि ये जो वृक्ष की हत्या है इनका लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। तो कुंवर नारायण जी जो है इनका जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। कहां हुआ? कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ में। और लखनऊ कहां है, किस राज्य में है? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। कहने का मतलब ये हो गया कि कुंवर नारायण जी जो थे वो कविता लिखने का प्रयास कब से किया? 1950 के आसपास। ये फिक्स डेट नहीं है कि 1950 से ही लिखा है, 1950 के आसपास से ये इन्होंने आरंभ किए। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। बोला गया इन्होंने कविता के अलावा भी कुछ कुछ लिखा। वो क्या है? वो है चिंतन परक है, लेखक कहानियां है और सिनेमा है और अन्य प्रकार की कलाओं पर लिखी है। किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। बोला गया है यानी इनकी जो कविता है सबसे चीज क्या पहला है कि सृजन कर्म, यानी कर्म का जो सृजन है कविता से ही मुख्य रहा है। कहां से रहा है? कविता से ही मुख्य रहा है। चलते हैं आगे। उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं क्या क्या है ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना क्या है? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने होगा, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। और इन दिनों जो है ये क्या है? काव्य संग्रह है। इन दिनों क्या है? काव्य संग्रह है। कोई पूछ दे कि कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह का नाम क्या था, तो क्या था? इन दिनों। यानी काव्य का मतलब क्या होता है? कविता का संग्रह। इसमें कविता को संग्रह किया गया है। आत्मजयी क्या है? आत्मजयी प्रबंध काव्य है। ये क्या है? प्रबंध काव्य है। और आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये क्या है? समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये क्या है? साक्षात्कार है आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए, यानी अनेक सम्मान भी इनको दिया गया। और सम्मान क्या है? जो इस प्रकार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या? कुमारन आसान पुरस्कार भी दिया गया। कुमारन आसान पुरस्कार भी दिया गया। याद रखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है? कुंवर नारायण अर्थात कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया और प्रेमचंद पुरस्कार भी दिया गया, लोहिया सम्मान भी दिया गया और कबीर सम्मान भी दिया गया। क्वेश्चन पूछिएगा इसमें कि कौन निम्नलिखित में कौन कुंवर नारायण को सम्मानित किया है, किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? चार तीन गो ऑप्शन रहेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान और चौथा रहेगा इनमें से सभी। क्या मारेंगे हम लोग? इनमें से सभी, क्योंकि सभी इसमें उनको मिला है। चलते हैं नेक्स्ट में क्या देखो, कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। बोला गया है कुंवर नारायण जी जो थे ये क्या है? नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहां नहीं के बराबर था। बोला विवरण जो है उनके यहां नहीं के बराबर था, पर व्यक्तित्व और सामाजिक, व्यक्तित्व होता है ना उसी का, और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। बोला गया है कि समाज में उहापोह की तनाव, यानी कलह की तनाव, झगड़ा के तनाव और व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह से हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेट में ले लेना चाहती है। बोला गया है कि अभी के डेट में सजीव का अस्तित्व मिटता जा रहा है, जैसे में पेड़ पौधे को लोग काट कर उसको हटाया जा रहा है।
पेड़ पर क्या कर रहा है, तो काट के हटाया जा रहा है, काट के उसको निकाल देता है अपने साधन के लिए, चाहे जलावन हो, चाहे उसको साधन बना ले, घर बना ले। कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। मतलब कि कुंवर नारायण का जो कविता वहीं से आकर क्या करती है, ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी बोला गया है कि जब कविता लंबी कविताएं लेने लगी, छोटे छोटे कविता का स्थान लंबा लंबा कविता लेने लगा, है ना, तो इन्होंने क्या किया, जैसे प्रबंध काव्य रचना भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, यानी कि इनके कविता में व्यर्थ का, बेकार का उलझाव नहीं दिया है। अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय स्वयं परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब इनकी जो कविता लिखी गई है, इनकी कविता साफ सुथरा लिखा गया है और सटीक जवाब के साथ लिखा गया है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। बोला गया है भाषा और विषय के बारे में इनकी कविताओं में विशेष गुण माना गया है। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है। बोला गया है कि इसके यथार्थ जो है उनमें क्या है, खुदुरापन मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी दिखाया गया है। ठीक है, देखिए, तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को या फिर अंत व्यर्थता को अभिव्यक्त करती है। बोला गया है कि तुरंत काटे गए, देखो एक पेड़ को काट रहा है, काटे गए एक वृक्ष के बहाने, काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश। किसका विनाश हो रहा है? पर्यावरण का अगर विनाश हो रहा है तो मनुष्य का भी विनाश हो रहा है। अगर पर्यावरण का विनाश अगर नहीं होगा तो मनुष्य का विनाश नहीं होगा, सभ्यता का भी विनाश नहीं होगा। ठीक है, यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। मतलब यह कविता जो है आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। क्या इन दिनों से संकलित है? ठीक है, तो देखिए आप भी, हम यहां से क्या पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो ये हम एक वृक्ष की हाथ है जो कविता है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। मतलब बोला गया है कि जब लौटा गया तो बूढ़ा वृक्ष जो था वो उसको नहीं मिला, किनको नहीं मिला, कभी को नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को ना देकर सोच में पड़ गया। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि कभी कहीं परदेश गए घूमने के लिए, फिर कुछ काम से गए होंगे, जब वहां से लौटे तो देखे कि उनके घर के पास जो वृक्ष था वो वृक्ष नहीं है, तो इन्होंने सोच पड़ गए, क्या पड़ गया कि आखिर वह पेड़ कहां गया, पेड़ गया कहां, यानी सोच पड़ गए आखिर वृक्ष वो गया कहां भाई। क्योंकि जब कभी घर पर आता था तो उस पेड़ को, यानी उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था, कि क्योंकि कभी भी वो घर आते थे तो उसके घर के आगे एक पेड़ था, जिसका एक चौकीदार
अपने ड्यूटी में तैनात रहते हैं, उस तरह ये पेड़ जो अपने ड्यूटी में तैनात रहते थे, यानी कि कभी उनको पेड़ को क्या माने, चौकीदार माने, है ना, चौकीदार की तुलना किए हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फुल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, क्या चरमराता लेकिन अखड़ बल बूता। मतलब बोला गया है कि पुराने चमड़े, कभी कहते हैं कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण, बोला गया है यह पेड़ जो है अधिक दिनों के होने के कारण, ज्यादा पुराना होने के कारण, वृक्ष बूढ़ा होने के कारण क्या हुआ, अपना झरापन खो चुका था, क्या सॉरी हरापन खो चुका था, हरापन खो चुका था। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा हो जाता है, जो उसका जोश जवानी में होता है, क्या बुढ़ापे में भी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जो काम करने, मैंने कोई जवान व्यक्ति है और एक बूढ़ा व्यक्ति है, दोनों काम करने को दे दो एक ही काम को, दोनों अलग अलग टाइम में पूरा करेगा। जवान व्यक्ति पहले करेगा, बूढ़ा व्यक्ति बाद में करेंगे ना। देखो तो वही बोले हैं कि वो हरापन खो चुका था, यानी कि वो झुलस चुके थे, हरा नहीं थे। डालें सूख गई थी, देखो डाली सूखा हुआ पर दिखाई पड़ रहा ना, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था। बोला तो पर भी इसका जो ऊपरी भाग था फूल पत्ती युक्त था, तो पर भी वो फूल दे रहा था, तो पर भी वो पत्ती दे रहा था, जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। यानी फूल पगड़ी के समान किसको बोला? फूल पत्ती किसको बोला है? क्योंकि पगड़ी कहाँ होता है? माथे के ऊपर होता है पगड़ी, यानी फूल पत्ती कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। वो पेड़ पौधा क्या होता है? सर होता है ना। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना क्या है? खुरदुरा था। पेड़ जितना पुराना पेड़ होगा उसका छाल उतना फटा फटा मिलेगा। घर गांव में देखो कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको देखो उसका चमड़ा लटका लटका मिलेगा, मिलता नहीं मिलता है? और वही जवान में देखो तो चमड़ा तो सुडुल मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उसका चमड़ा फट रहा है, उसका चमड़ी फट रहा है, और हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहां खड़ा रहता है। बोला गया है चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर परिस्थिति में पेड़ वहीं मौजूद मिलते हैं। बोलो आगे समझ में यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। बोला गया है कि धूप हो चाहे बारिश हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं अपनी खाकी वर्दी में। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कभी कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। बोलो यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चे को? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यह समझना है कि दूर से ही ललकारता कौन, जब कौन मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। तो इसका मतलब क्या होता है? कभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। यानी कि जब पेड़ के पास पहुंचते थे कभी तो उनको लग रहा था कि वो चौकीदार हमको सावधान कर रहे हैं, भाई सावधान रहो, हम तुम्हारे लिए सावधान हैं, तुम्हारे लिए हम राइफल ले खड़ा हैं, भाई तुम जाओ, तुम सुरक्षित हो, है ना। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कभी से जानना चाहता है। तब कभी अपने को उसका दोस्त कहते हैं, कभी क्या बोलते हैं? अपने को उसका दोस्त समझता है कि हमारा वो दोस्त जो है बूढ़ा चौकीदार है। कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है, और उस पेड़ के नीचे जाता है और कभी बैठकर सोचने लगता है। क्या सोचते हैं? कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या
इसके लिए इसे काट ना दें। बोला गया है कि संवेदनशील के बारे में सोचा कि हो सकता है मानव इतना खतरनाक व्यक्ति होते, इतना खतरनाक जीव होते हैं कि किसी को भी काट कर भी खा जाते हैं, होना चाहिए इसको भी काट कर हटा दे अपनी पूर्ति के लिए, आवश्यकता के लिए, है ना। तो इन्होंने सोच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कविता में क्या कहा जा रहा है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, लुटेरे क्या होता है, चोरों से, और शहर को बचाना है होगा हत्यारों से, क्योंकि शहर में ज्यादा हत्यारा होता है। अगर कोई बाहर गया, विदेश गया या फिर किसी एरिया में कमाने गया तो क्या करता है, माल से गुंडा लगाता है, अच्छा फलाना तक पेमेंट होता है, मारो चाकू भोंको पैसा लूट लो, है ना, ऐसा होता है बाहर में। हथियारों से देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से, अर्थात घर शहर तथा देश सभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। कहने का मतलब ये हो गया, अगर जब वृक्ष को सुरक्षा अगर नहीं देंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। मतलब ये बोलने का अर्थ क्या हो गया, घर को बचाना है लुटेरों से, अरे हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको लूटने मत दो, उनको काटने मत दो, उनको कटने से बचाओ तो हम बचेंगे। अगर ये कट जाएगा तो हम बचने वाले नहीं है, हम भी कट जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी लूट जाएंगे। कैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग लूट जाएंगे, मर जाएंगे, मरेंगे ना मरेंगे, हमारा घर लूट जाएगा। उसी तरह क्या है, जो लेने वाले हैं वो क्या है, उसका हत्यारा है। जो पूरा देश में अगर ऐसा काम होना शुरू हो जाए, देश का क्या है, दुश्मन है, उसको बचाना है, पेड़ पौधे को बचाना है दुश्मन को हाथ में जाने से। देखो बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल को हो जाने से। तो समझिएगा इसमें क्या कर रहा है बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। इसका मतलब यह है कि जो नदी दिन प्रतिदिन नाला होते जा रहा है, नाला का मतलब ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि कोई भी नदी धीरे धीरे सकरा होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि नदी के किनारे लोग भर भर के है ना, मट्टी डाल डाल के उसको क्या बनाया जा रहा है, घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया उस नदी के किनारे और बसते जा रहा है। ठीक है, कभी आगे कहता है कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा, इसलिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। ठीक है, क्या करना है, हम लोग को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ना। देखिए, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, और ये क्वेश्चन VVI है ना, ये क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान रहे इसको याद कर ही लेना है आप लोग को। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था कि जिस तरह कोई चौकीदार घर के दरवाजे पर तैनात होकर घर की रखवाली करता है, बोला गया है जिस प्रकार से कोई चौकीदार घर के दरवाजे पर तैनात होकर उस घर का रखवाली करता है, उसी प्रकार ये वृक्ष जो है, ठीक उसी प्रकार या उसी तरह बूढ़ा वृक्ष घर के दरवाजे पर तैनात होकर घर की रक्षा करता है, अर्थात पर्यावरण की देखभाल करता है। यहां समझ में आ गए सभी को, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद करना जरूरी है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, वृक्ष और कवि में यह संवाद होता है, यह होता था कि जब कवि वृक्ष के पास जाते, बोला कवि और वृक्ष में यह संवाद होता है कि जब कवि वृक्ष के पास जाते थे तब वृक्ष पूछता कि आप कौन हैं,
वृक्ष क्या बोलते थे कि आप कौन हैं? तो इस पर कवि जवाब देते थे, तुम्हारा दोस्त हूं। कवि क्या बोलते थे? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरा दोस्त है। यह सुनकर वृक्ष बहुत खुश हो जाता। तो ये बात अगर वृक्ष सुन लेता तो वो क्या होता? बहुत खुश हो जाता एवं अपने ठंडी छांव में आराम करने के लिए कहता। तो बोलता ठीक है भाई, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा छांव में आराम कर लो, उसके बाद ही घर में जाना है, घर के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? कवि कहता है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने इस आदेशों का जिक्र करता है। मतलब जब कविता समाप्त होने वाले होते हैं तो कवि किस बात का जिक्र करता है कि आज लगातार भिन्न भिन्न तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। बोला गया है कि आज के जमाने में, आधुनिक युग में पर्यावरण को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाया जा रहा है। कोई काट रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, क्षति पहुंचाया जा रही है। अगर इसी तरह से पेड़ पौधों का विनाश एवं पर्यावरण को क्षति होता रहा तो आने वाले समय में मनुष्य का जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बोला अगर इस प्रकार से वृक्ष की हत्या होते रहेगा, वृक्ष की कटाई होते रहेगा तो आने वाले समय में हमारे जीवन क्या है? मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमारे जीवन क्या हो जाएंगे? मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद करना जरूरी है। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा, भोजन और जंगल इत्यादि को बचाने की बात करता है, क्योंकि इनको बचाने से ही हमारा जीवन सुखमय होगा। बोला है कि अगर नदी को नहीं बचाएंगे, हवा को नहीं बचाएंगे, भोजन को नहीं बचाएंगे, भोजन को सुरक्षित नहीं रखेंगे, जंगल को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारी क्या होगा? विनाश हो जाएगा, हम लोग का विनाश हो जाएगा। इसलिए इसको बचाना अति आवश्यक है अगर हमको सुख में रहना है तो, अन्यथा आने वाले समय में हमारा जीवन काफी दुखमय हो जाएगा एवं हम तरह तरह की समस्याओं में उलझ जाएंगे। क्या बोला? अगर हम पेड़ पौधा काटता जाएगा तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग को हमेशा ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधा ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? पेड़ पौधा होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो हम लोग सुख में जीवन जिएंगे। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, लास्ट में फैक्ट्री से लाएंगे हम लोग, क्या ऑक्सीजन को खरीदेंगे, पीठ में ला देंगे, तो उसके बाद हम लोग शहर वगैरह घूमने जाएंगे, काम करेंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे। इसलिए कहना यही है कि पेड़ पौधे को काटने से बचाओ, काटने से बचाओ। अगर कोई काट रहा है हरा पेड़ पौधे को तो थाना फोन कर दिया करो, किसी का क्यों ना हो, हरा पेड़ पौधा काटने से बचाओ। नेक्स्ट है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। आज प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो रहा है। बोला गया है पुराने सभ्यता का आज क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, वो बेकार होते जा रहा है। पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बोला गया पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वृक्ष एवं जंगल काटे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? वृक्ष और जंगल को काटे जा रहे हैं। मानवता का गुण नष्ट होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। अभी के लोग जो है उसमें मानव का गुण नहीं है, उसमें शैतान का गुण है और पशु का गुण है। क्यों? देखा होगा अभी का नाखून बार देखा ना, क्या पशु का गुण है ना, बड़ा लंबा लंबा चूड़ रखेगा। किसका गुण है? पशु का गुण है या मानव का गुण है? चलो छोड़ो, उसकी बात हटाओ। अभी देखो प्रत्येक दिन वृक्ष की हत्या हो रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है ना। क्या वो शैतान है ना? वो हैवान है। वो वृक्ष अपने सुविधा के लिए वृक्ष को काट रहा है और हम लोग का नुकसान हो रहा है। पशुता राक्षसत्व का गुण बढ़ रहा है, मतलब राक्षस का गुण बढ़ रहा है। नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कवि का इस और ध्यान दिलाना प्रासंगिक है। मतलब इसलिए कवि जो है उस और हम लोग का ध्यान दिलाया है। वो ध्यान दिलाने का जो काम क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रासंगिक कहते हैं। आज के प्रसंग में कवि की कल्पना
चरितार्थ हो रही है। बोला कि आज की जमाने में ये जो प्रसंग सुनाए हैं वो क्या है, चरितार्थ है। क्या है वो, चरितार्थ हो रही है। कवि का आदेश सत्य हो रहा है। जो सब कवि आदेश देकर गए हैं, जो आदेश दिए हैं वो क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, उन्हें वो सत्य हो रहा है। हमें वृक्ष, पर्यावरण, मनुष्यता, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता के प्रति संवेदनशील होना होगा। मतलब हम लोग को जो है वृक्ष को काटने से, कोई वृक्ष को काट रहा है उसको बचाना होगा, भाई इस वृक्ष को नहीं काटिए, तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इन सब की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा ताकि आने वाला समय सुखद हो, धरती पर मानवता स्थापित हो सके, साक्षात संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण किया जा सके। मतलब बोला गया है कि वातावरण अच्छा हो। अगर पेड़ पौधा होगा तो ही वातावरण अच्छा होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा तो वातावरण अच्छा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या करें। दूर से ही ललकारते कौन, मैं जवाब देता दोस्त। हम लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे जगह, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के एक वृक्ष की हत्या कविता से लिया गया है, जिनके कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो एक अच्छे सामाजिक कवि के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें जो जोड़ना जोड़ दो, इनका जन्म फलना जगह हुआ, फलना डेट में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पदांश के माध्यम से, यानी ये जो पद है, इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरे घर के दरवाजे पर, मेरे घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष हुआ करता था और चौकीदार के रूप में तैनात रहता था। क्या बोले इन्होंने, हमारे दरवाजे के पास, हमारे दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार हुआ करता था, जो क्या है, बूढ़ा वृक्ष क्या है, चौकीदार है। किस रूप में, चौकीदार के रूप में तैनात रहता था। जब मैं घर जाता तब वह मुझसे पूछता कि आप कौन हैं। जब हम घर जाते थे तो बूढ़ा चौकीदार क्या कहते थे कि तुम कौन हो भाई, तो हम बोलते थे मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो इस पर मैं जवाब देता था तुम्हारा दोस्त हूं। इतना सुनकर वृक्ष बहुत खुश हो जाता था एवं अपने ठंडी छाव में आराम करने के लिए कहता कि भाई तुम मेरा अगर दोस्त हो, मेरी ठंडी हवा में, मेरे ठंडी छाव में आप आराम कर लीजिए, इसके सामने एसी कूलर सब फाइल है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जस्ट वही लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के एक वृक्ष की हत्या कविता से लिया गया है, जिनके कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो एक अच्छे सामाजिक कवि के नाम से जाने जाते हैं। इस पदांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बोला है, इन्होंने बोले हैं कि कविता के माध्यम से कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ऐसा क्यों कहे हैं, जंगल में क्या होता है, वृक्ष होता है, और जंगल में वृक्ष कटाई ज्यादा होता है, पता नहीं होता है। अगर जंगल कटाई हो जाएगा, जंगल क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। इसलिए उसको काटने से रोको, काटने से रोको। और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यहाँ जंग कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों लगाकर जंगल को मरुभूमि परिवर्तित होने से बचाना है। मतलब कि इतना पेड़ अगर एक पेड़ काटते हो तो कम से कम 10 पेड़ लगाइए। एक पेड़ काटते हो तो कम से कम उस जगह 10 पेड़ लगाओ, उस अगल बगल में 10 पेड़ लगाओ। तो पेड़ काटो, अगर नहीं लगाते हो तो पेड़ मत काटो, ठीक है। मनुष्य को जागरूक कर परिवार नियोजन के तहत कम बच्चे रखकर घनी आबादी होने से बचाना है, बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया, एक चीज और बोला गया है, मनुष्य को जागरूक कीजिए परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि अपने परिवार में कम बच्चे को रखें, कम बच्चा को पैदा करें, छोटा फैमिली रखें, लंबा फैमिली ना रखें। अगर लंबा फैमिली होगा तो क्या होगा, आबादी घनी हो जाएगी। आबादी घनी हो जाएगा तो क्या होगा, हमको जंगल को उजाड़ना पड़ेगा, जंगल उजड़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो चलो आगे क्या कह रहा है, देखो। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। एक वृक्ष की हत्या
इस कविता शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। बोला गया है कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसका शीर्षक पूर्ण क्या है, रूप से सार्थक है, क्योंकि इस कविता में यह स्पष्ट है या स्पष्ट किया गया है कि किसी जानी दुश्मन के द्वारा वृक्ष की हत्या कर दी गई है। इससे ये अस्ते को कितना ही जानी दुश्मन बन गया है बेचारा, ये वृक्ष का खचा खच मार रहा है, इसको एकदम गला काट रहा है, काट रहा है ना, काट रहा है। अब वृक्ष क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब मर जाएगा तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अर्थात वृक्ष को काट दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं तो सबको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। और यहां से हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को। तो कुंवर नारायण जो है बूढ़े चौकीदार किसको कहा है, तो बूढ़े चौकीदार किसको कहा है, वृक्ष को कहा है। किसको कहा है, वृक्ष को कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना। तो कुंवर नारायण का जन्म जो हुआ कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी, 1949 के लगभग, 1950 के लगभग, 1951 के लगभग, 1952 के लगभग। तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं, 1950 के लगभग, 1950 के आसपास। क्या बताए हम, 1950 के आसपास उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया था। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, प्रबंध, काव्य, समीक्षा, कहानी संग्रह या काव्य संग्रह। तो क्या है, काव्य संग्रह। क्या है, काव्य संग्रह है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर नारायण की रचना है, बोला गया कुंवर नारायण की रचना है त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन, नीलकुसुम। बताओ, अभी जैसे पढ़ाए थे, कौन है, त्रिशंकु है, नहीं। क्या गुंजन है, नहीं। क्या नीलकुसुम है, नहीं। तो अभी क्या बताए, चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिए इसका हो गया चक्रव्यूह। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 4 में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये कहानी संग्रह। क्या होगा, ये कहानी संग्रह होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, अरे भाई तो आया भी नहीं है। एक वृक्ष की हत्या जो है रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, कुंवर नारायण जी है। कौन है, कुंवर नारायण जी है एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी, देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इसमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण जी जो है चौकीदार की संज्ञा दिया है घर के बाहर खड़े एक वृक्ष को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण जी जो है किसको बोला है पुराने चमड़े से निर्मित, तो पुराना वृक्ष को बोला। किसे बोला है, पुराना वृक्ष को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, पिता को, किसको नहीं देखा, पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। तो कवि कुंवर नारायण जी जो है जब घर लौटे तो वृक्ष को नहीं देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा आदमी। तो कवि के घर पर हमेशा तैनात कौन मिलता था, एक बूढ़ा वृक्ष। कौन मिलता था, बूढ़ा वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी, सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष के सूखी डाल को, इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है राइफल की संज्ञा जो दी है, जो गाछ का, वृक्ष का जो सूखा हुआ डाल था उसी को बोला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है, घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, इनमें से कोई नहीं। तो कवि बोले हैं कि सूखा हुआ जो गाछ था उसके ऊपर फूल पत्ती थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था,
तो क्या हो जाएगा, वृक्ष के ऊपरी भाग के फूल प्रजत टहनियों को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था, पहरेदार, नौकर, वृक्ष, भाई। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं मंदिरों में, मंदिरों होगा ना, मंदिरों में, घरों में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। तो कि कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते थे वृक्ष की छाया में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। तो इस पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं लुटेरों से। किससे बचाना है, लुटेरों से बचाना है। शहर को बचाना है किससे, गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। बताओ, तो शहर को बचाना है नादिरों से। किससे बचाना है, नादिरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धुआं हो जाने से किसे बचाना है, घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। धुआं हो जाने से बचाना है हवा को। किसको बचाना है, हवा को। ठीक है, याद हो गया होगा यहां तक कि ना। चलो, जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल हो जाने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। किसे बचाना है, मरुस्थल हो जाने से बचाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में जंगल हो जाने से किसे बचाना है, शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को। घर के, मनुष्य को, क्योंकि बोला एक पंक्ति में ही बोला गया है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बोला है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मनुष्य को बचाना है। चलिए, एक वृक्ष की हत्या में किसे विनाश की अंतर व्यवस्था अभिव्यक्त है, बोला किसके विनाश की अंतर व्यवस्था नीत है, शिक्षा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, देश, धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है, चलिए, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं, इसका भी रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूर से कौन ललकारता है, कौन, चौकीदार, सॉरी वृक्ष चौकीदार, वृक्ष चौकीदार ललकारता है दूर से ही कि तुम कौन हो, आओ मेरे पास, तुम बैठ जाओ। किसको, कवि को वो बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कवि के अंदेशों में कौन था, सॉरी अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो कवि के अंदेशों में कौन था, एक दोस्त। कौन था, एक दोस्त, क्योंकि वृक्ष कवि के दोस्त थे। एक मिनट, कवि के अंदेशों में कौन था, नहीं, एक जान दुश्मन होना चाहिए, एक जान दुश्मन होना चाहिए, एक जान दुश्मन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कुंवर नारायण की जन्म किस शहर में हुआ, लखनऊ में। कुंवर नारायण जी का जन्म कब, किस शहर में हुआ, लखनऊ में हुआ, इन्हें हुआ था। चलो नेक्स्ट, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, मनुष्य सभ्य है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य जो है निरंतर दिन प्रतिदिन असभ्य होते जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 21 अक्टूबर 1929 को और 23 नवंबर 1931 को। क्या कब हुआ, जल्दी बताओ सब लोग, है ना। इसका हो जाएगा 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंवर को यानी कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि ए बी दोनों, है ना, ए बी दोनों हो जाएगा क्योंकि इनको दोनों पुरस्कार दिया गया, प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, दोनों दिया गया। तो ए और बी दोनों किस में है? सी में है ना, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं, कुंवर नारायण की सुप्रसिद्ध कृति कौन सी है? आत्मजयी, कालजयी, ए बी दोनों, इनमें से कोई? जल्दी बताओ। तो कालजयी इनका लेखक है ये नहीं है क्या? इनका लेख है ये नहीं है, ये प्रसिद्ध कैसे होगा भाई? क्या होगा? आत्मजयी होगा। क्या होगा? आत्मजयी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरफ। तो एक कवि को जो वृक्ष लगता है कैसा लगता है? बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो वो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। किससे? पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। किससे? पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा की, मानवता की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की, वायुमंडल की रक्षा की। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? किसका रक्षा करना है? वृक्ष का रक्षा करना है भाई। तो वृक्ष की रक्षा किसमें है? इसका आंसर क्या होगा? नहीं, गलत। इसका आंसर जो होगा मानवता की रक्षा होना चाहिए, क्योंकि किसको ये संवेदना किसको दिया जा रहा है? मानव को, कि भाई वृक्ष को मत काटो, वृक्ष को मत काटो। मानवता की रक्षा, यानी कि मानव में मानवता का गुण नहीं रह रहा है, तो उसको बचाने के लिए बोल रहा है कि भाई मानव बनो, मानव बनो। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। लेकिन बच्चा धोखा खा जाएगा, इसी में धोखा जाएगा, इसी में ये नहीं होगा। क्या होगा? मानवता की रक्षा होगा। ठीक है, हम भी धोखा खा गए भी, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, है ना, नाला हो जाने से। चलिए, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। तो काव्य संग्रह क्या है? सबे काव्य संग्रह है, सबे काव्य संग्रह। ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी मेरा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है? कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक या उपन्यास है? क्या होगा? कहानी संग्रह। क्या होगा? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है? मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम और तुम, कोई दूसरा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम और तुम, हम और तुम। मतलब कहां देखो तो, हम और तुम, हम तुम, हम तुम। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस, क्या है? कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता, प्रयोगवादी, प्रपदवादी या अर्थार्थवादी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी फुर्ती में, क्या होगा इसका आंसर? यानी कि नई कविता के धारक कवि है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, इसको देख लेते हैं। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू क्या है? आज और आज से पहले, हम तुम नहीं होगा, हम तुम नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, या फिर कुंवर नारायण, या फिर प्रेम घनानंद, या प्रेमचंद? कौन इसका आंसर होगा? तो निम्नलिखित में जो नगर संवेदना कवि है वो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? बोला गया है एक वृक्ष कविता, जो वृक्ष कविता की हत्या जो है
उस कविता में मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है? तो जंगल हो जाने से। यानी कि क्या क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन तो है ही नहीं को, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन एक भी नहीं है, यानी कि जंगल हो जाने से। क्या जाएगा इसका आंसर? जंगल हो जाने से बचाना, जंगल हो जाने से बचाना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ही गलत है, लिखा गया, सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जंगल हो जाने से बचाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, हा, हालावादी या संवेदनशील? क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण जी जो हैं वो क्या है? संवेदनशील कवि। क्या है? संवेदनशील कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट में ये है वर्दी कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या इनमें से कोई नहीं? तो वर्दी कौन सा कारक है? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, वर्दी से जो वर्दी पहन के जो चिट्ठा वर्दी पहन के कौन रहता था? चौकीदार, बूढ़ा चौकीदार, वृक्ष, जब करण कारक हो जाएगा। चलो, धूप कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या इनमें से कोई नहीं? तो धूप जो है कौन सा कारक है? वो अधिकरण कारक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? चौकीदार से, पुरोहित से, क्या शिक्षक से, मजदूर से? कवि जो है बूढ़े चौकीदार की जो तुलना करता है, क्या करता है? एक चौकीदार से तुलना करता है, चौकीदार से तुलना करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या है? हवा में मात्रा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की? हवा में किसकी मात्रा बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है वृक्ष से, जंगल से, पत्थर से, अग्नि से? मतलब वायु प्रदूषण को किससे रोका जा सकता है? वृक्ष से। किससे? वृक्ष से रोका जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वृक्ष को काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव, शहर। तो वृक्ष को काटने से कौन बिगड़ता है? पर्यावरण बिगड़ता है। देखो, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, महिला कुचैला, है ना, महिला कुचैला। नेक्स्ट है कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, महत्व संवेदना के, पितृ संवेदना के? तो कुंवर नारायण जी जो हैं वो किस संवेदना के कवि हैं? नगर संवेदना के कवि हैं। क्या है? नगर संवेदना के कवि हैं। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता का संबंध है। कैसा है? मित्र का संबंध है। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पर मिलता था? घर के दरवाजे पर, घर के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह? तो वृक्ष की जो सूखी डाली है वो किस तरह है? एक राइफल की तरह, एक बंदूक की तरह, है ना। चलते नेक्स्ट, खत्म। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ, कल ही मिलेंगे। ठीक है।